दोस्तों नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए या फिर MG ZS ईवी? बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि इनके प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। नेक्सॉन ईवी शुरू होती है 15.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस से, मीडियम रेंज के साथ 30 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, जबकि इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 21.5 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिल जाता है और वो 40 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आता है। बात करोगे MG ZS ईवी की तो ये शुरू ही लगभग 24.5 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस से होती है और ये जाती है लगभग 27.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस तक। फीचर्स यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि यार एक गाड़ी अगर 5-6 लाख रुपए महंगी है, 6 लाख रुपए देखा जाए तो, अगर टॉप एंड वेरिएंट को हम कंपेयर करें नेक्सॉन और ZS ईवी के तो 6 लाख का फर्क आता है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे एडिशनल फीचर्स होंगे बिल्कुल, क्योंकि ZS ईवी की बैटरी पैक 50 किलोवाट आवर का है। तो चलिए आज इस वीडियो में देख ही लेते हैं कि टॉप एंड वेरिएंट कितने ज़्यादा अलग हैं, कितना कुछ फ़र्क है, और अगर आप पैसे लेकर जा रहे हो एक ईवी खरीदने के लिए तो कौन सी खरीदनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है एक ईवी खरीदने के लिए, भाई उसकी रेंज कितनी होगी, बैटरी पैक कौन सा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप एक टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो नेक्सॉन ईवी का तो 40 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलेगी, जो कि लगभग 1 से सवा घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। फास्ट चार्जिंग करोगे तो घर पे चार्ज करोगे तो लगभग 12 से 14 घंटे लेती है। सेम चीज़ आपको मिलेगी ZS ईवी के साथ कि भाई 16 घंटों में फुल चार्ज होती है वो, अगर घर पे कर रहे हो तो। और अगर आप उसको फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो 50 मिनट्स फास्ट चार्ज ऐसा ZS ईवी कहती है, लेकिन वो 1 से सवा घंटा आपको लगने वाला है फास्ट चार्ज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है पावर में। तो यहाँ पर एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात होती है रेंज की, तो 461 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है, जो कि लगभग 350 के आसपास आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी पावर अच्छा बनाती है। 174 bhp 280 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाती है। गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एकदम स्पोर्टी गाड़ी है। वहीं नेक्सॉन की बात करें, 143 bhp की पावर बनाती है दोस्तों, 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पावर में कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसकी जो रेंज है 465 किलोमीटर क्लेम की जा रही है। ये गाड़ी भी लगभग 335-336 किलोमीटर लोगों ने टेस्ट कर लिया है कि चला रही है। तो 350 की रेंज आपको इसमें से मिलनी जो है अच्छी। अगर आप सिटी में चला रहे तो और ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि रीजन ब्रेकिंग होती है। वैसे दोनों ही गाड़ियों के अंदर रीजन ब्रेकिंग आ जाती है। अब मैं बात करूंगा डायमेंशंस की, तो वैसे आपने दोनों ही गाड़ियां देखी होगी। नई वाली नेक्सॉन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिख रही है, बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंट और फ्यूचरिस्टिक लुक मुझे लगता है उसका देखने के लिए। दोनों को अगर मैं आमने सामने रखूँ तो मुझे, जबकि ZS ईवी थोड़ी बड़ी है डायमेंशंस में, उसके बावजूद भी नेक्सॉन थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर लगता है। उसके अंदर भी स्पेशियस नेक्सॉन मुझे ज़्यादा लगती है। ZS ईवी सब 4 मीटर में नहीं आती है, इसका लंबाई जो है 4323 mm की है, जबकि नेक्सॉन 3995 mm की लंबाई के साथ आती है। तो ZS ईवी की तुलना में थोड़ी सी लंबाई कम है। विड्थ लगभग दोनों की 1810-1811 mm के लगभग होती है। और हाइट की बात करोगे तो हाइट में नेक्सॉन थोड़ी छोटी रह जाती है। ZS ईवी 1649 mm की होती है, नेक्सॉन 1619 mm की। उसके बावजूद भी आप नेक्सॉन को देखोगे तो आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, वो स्ट्रक्चर का फर्क आ जाता है। व्हील बेस की बात करोगे तो ZS ईवी का व्हील बेस है 2585 mm, लगभग 2600 mm के आसपास, जबकि 2498 mm व्हील बेस नेक्सॉन का आपको मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों का 200 mm के आसपास मिलेगा। नेक्सॉन का 190 mm है, ZS ईवी का थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाएगा। वो उनके व्हील बेस को जो है कवर कर लेता है और दोनों गाड़ियाँ कैपेबल है किसी भी प्रकार के टेरेन में चलने के लिए। पर ZS ईवी के टायर्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। 215/55 R17 इंचेस के अलॉय ये दे देते हैं, जबकि नेक्सॉन की टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको बढ़िया से अलॉय आपको मिलते हैं। 215/60 R16 टायर्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं चारों टायरों के अंदर। अब थोड़े बहुत फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम बात करें ZS ईवी की, तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलते हैं, सामने भी LED लाइट्स मिलते हैं, पीछे भी LED लाइट्स मिल जाते हैं और फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। नेक्सॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नया अपडेट है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं नेक्सॉन के अंदर। एक्स फैक्टर टेल लाइट आपको मिलता है, वो पूरा कनेक्ट करता है एंड टू एंड टेल लाइट। LED वाला है, सामने भी LED हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं। और ये आते हैं वेलकम फंक्शंस के साथ। अब वेलकम फंक्शन क्या है दोस्तों, जैसे आप गाड़ी चालू करोगे ना, ये बढ़िया सा एनिमेशन आपको दिखाएगा। साथ ही इसके हेडलाइट में DRL में एक और फीचर है कि ये बैटरी इंडिकेट करता है। दोस्तों ईवी के हिसाब से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लग रहा है, क्योंकि जब ईवी आप चार्ज करने जाते हो, या तो आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो गाड़ी कितनी चार्ज हो गई, या फिर बाद में बार बार जो है गेट खोलकर आपको चेक करना होता है गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है। नेक्सॉन में इतना अच्छा है कि आपको DRL पर ही दिख जाएगा कितने % बैटरी चार्ज है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। और एक लाइट का ही फीचर है, इसके जो फॉग लैम्प्स है वो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं, तो प्रॉपरली जब आप टर्न ले रहे होगे ये मुड़ जाएंगे और आपको विजिबिलिटी जो है आपकी बढ़ा देंगे। रात के समय में ज़्यादातर अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स आपको, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स नेक्सॉन ने एक्स्ट्रा डाले हैं। फेस लिफ्टेड है यार दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छे फीचर्स लेकर के आया है।
तो जो गैप है 6 लाख रुपए का, यहां पर आपको लगता है कि नेक्सॉन ही बेटर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बड़ाई नेक्सॉन की हो गई तो ZS EV भी पीछे नहीं है। ZS EV में आपको सबसे बड़ा फीचर जो नेक्सॉन में नहीं मिलता दोस्तों, पैनारोमिक सनरूफ मिलता है। अभी सिर्फ हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, पैनारोमिक सनरूफ आपको ZS EV देती है, जबकि नेक्सॉन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल पाता है। साथ ही साथ दोनों गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा होता है। नेक्सॉन में तो अगर आप टर्न इंडिकेटर चालू करो तो भी आपके स्क्रीन पे, आपको टच स्क्रीन पे दिख जाएगा कि भाई इस तरफ क्या है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो डिटेक्ट इजीली हो जाते हैं, आपको बार बार शीशे की तरफ नहीं देखना पड़ता, आप टच स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि भाई पीछे क्या है, और दोनों तरफ के इंडिकेटर में ये चीज़ आपको मिल जाती है। और 360 कैम में डिजिटली वो गाड़ी जो बनाई जाती है एनिमेटेड, वो बहुत ही बढ़िया सा व्यू आपको नेक्सॉन के अंदर मिल जाता है। सेम चीज़ आपको ZS EV में भी मिल जाएगी अगर आप 360 डिग्री कैम यूज़ कर रहे हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कंफर्ट की। तो अगर आप ZS EV ले रहे हो, बेसिक वेरिएंट में 8 वे एडजस्टेबल मैनुअल सीट्स मिलती है ड्राइवर के लिए, जबकि टॉप एंड वेरिएंट लोगे 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है आपको, और 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट आपको ZS EV में मिलती है। जबकि टाटा नेक्सॉन की बात करोगे तो मैनुअल एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट के लिए मिलेगा और को ड्राइवर सीट के लिए भी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का कोई भी सीन नहीं है, लेकिन हाइट एडजस्ट होती है। इवन आपका जो सीट बेल्ट है उसकी हाइट भी एडजस्ट आप कर सकते हो। ZS EV में एक चीज़ आपको बेटर मिलेगी, वो है लेदर सीट्स, जो कि नेक्सॉन में आपको लेदरेट मिलेगा, यानी कि पूरा लेदर मटेरियल आपको नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट के अंदर। आप चाहें अगर बाहर से तो लगवा सकते हैं, पर नेक्सॉन थोड़ी सी आगे निकल जाती है कंफर्ट में, क्योंकि रियर सीट पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको ZS EV के किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। फ्रंट सीट पर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है नेक्सॉन के अंदर दोनों सीट्स के लिए, जो कि ZS EV में कहीं ना कहीं आप मिस करोगे। AC काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सीट वेंटिलेशन की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ग्लो बॉक्स के अंदर आपको कूलिंग मिल जाती है और इल्यूमिनेशन मिल जाता है, यानी लाइट मिल जाता है वहाँ पर। तो नेक्सॉन थोड़ी सी यहाँ पर बेटर मुझे लग रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि नए हैं नेक्सॉन में, वो आपको गिना दूँ। 45 वॉट का आपको पावर आउटलेट दिया जाता है, टाइप C और टाइप A भी। तो अगर आप फ़ोन ऐसा रखते हो जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ज़्यादातर लोगों के पास वही है, तो यहाँ पर आपका एक फ़ायदा हो जाएगा। इवन वायरलेस चार्जिंग भी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी कारप्ले जो वायरलेस आपको मिल जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई आपने 45 वॉट के पावर आउटलेट दे दिए, तो फ़ोन चार्ज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, सामने भी और पीछे की तरफ भी। पीछे जो वाइपर है नेक्सॉन के अंदर, वो छुपा हुआ सा है, उन लोगों ने जो स्पॉइलर है उसके अंदर ही उसे छुपा दिया, ऊपर की तरफ से दिया है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। गाड़ी में वाइपर दिख नहीं रहा है बट है। और दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो है रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कंफर्ट की डायरेक्टली बात करूं तो मुझे पर्सनली नई वाली नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंफर्ट उस लेवल का वहाँ पर है, प्रीमियमनेस आपको वहाँ पर मिलती थी, जो पुरानी नेक्सॉन से बेटर मुझे लगती थी, हमेशा लगती थी। बट हाँ, जो नई नेक्सॉन आई है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो यहाँ पर आपको जो है दोनों गाड़ी को डिफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंफर्ट में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। अब नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट का बात कर लूँ तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 9 स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर होते हैं, 4 ट्विटर होते हैं, एक सबवूफर होता है और JBL का सराउंड सिस्टम होता है, तो बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, कारप्ले मिल जाता है वायरलेस, और एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस मिल जाता है, और वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। तो इंफोटेनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, लास्ट नेक्सॉन जी थी उसके जो टच स्क्रीन था उस पर लैग था काफ़ी ज़्यादा। इस बार मैंने काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया, मुझे वो लैग काफ़ी हद तक कम लगा है। हाँ, कुछ समय पर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा लैग हो रहा है, बट काफ़ी हद तक पिछले वाले से कम हो गया। ZS EV में आपको 10.11 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम, 6 स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी ऑसम है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी, और टच स्क्रीन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो अगर दोनों के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो ZS EV मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जा रहा था, थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली था। और नेक्सॉन का अभी भी मुझे थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा अपग्रेड हो सकते हैं। अब बात करेंगे दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की, तो डायरेक्टली फीचर्स में बता रहा हूं। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। बेसिक वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही अगर ZS EV की बात करोगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि यूरो NCAP में 5 स्टार रेटिंग गाड़ी लाई हुई है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है। कुछ फीचर हैं जो कि आपको ZS EV में एक्स्ट्रा मिलते हैं। जबकि नेक्सॉन की बात करोगे तो नेक्सॉन में आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। दोस्तों ये कुछ नए फीचर जो नेक्सॉन ने इंट्रोड्यूस किए हैं। आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग में दोस्तों हल्का फुल्का इम्पैक्ट भी गाड़ी को ब्रेक लगा देगा, जिसकी वजह से आप बड़े हादसे से बच सकते हैं। साथ ही
सेकेंडरी कॉलिजन वार्निंग भी आपको यहाँ पर दी जाती है। अब ये वार्निंग क्या है सेकेंडरी कॉलिजन, तो दोस्तों सिंपल है, अगर आप गाड़ी में सिग्नल पर खड़े हैं, आपके सामने गाड़ी और पीछे से कोई रफ्तार से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी डिटेक्ट करती है कि पीछे से कितनी स्पीड से वो गाड़ी आ रही है, क्या वो कोलाइड करेगी हमारे साथ या फिर नहीं करेगी। और अगर आपकी गाड़ी को ये लगता है कि वो गाड़ी हमारे साथ कोलाइड करेगी, हमको टकराएगी, हमको पीछे से ठोकने वाली है, तो आपकी गाड़ी के ब्रेक्स जो है इंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर पीछे वाली गाड़ी ने ठोका भी तो आप सामने वाली गाड़ी को नहीं ठोकोगे, पीछे वाली गाड़ी की रफ्तार भी रोकोगे और खुद भी रुक जाओगे। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर जो है नेक्सॉन ने दिया है। साथ ही गाड़ी में पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी मिल जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक फेडिंग कंपनसेशन आपको मिल जाता है, और हाँ, नेक्सॉन जो है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देती है अपने टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, जो कि ZS EV में हम मिस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई मुझे जो चाहिए वो नेक्सॉन के अंदर मिल रहा है, तो मैं 6-7 लाख रुपए अपने बचा लूंगा। बट फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ किसी की कहीं सुनी बातों पे नहीं आना चाहिए, गाड़ी जाइए, चलाइए और फिर डिसाइड कीजिए आपको कौन सा चलाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ZS EV भी, नेक्सॉन EV भी, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो नेक्सॉन मुझे बेटर लगती है। दोनों गाड़ी को चलाने में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों में अपने अपने मज़े हैं। मुझे टॉर्क कभी कम नहीं लगा, मुझे पावर कभी कम नहीं लगी, मुझे फीचर्स कभी नेक्सॉन में कम नहीं लगे, तो मैं अपने पैसे यहाँ पर बचाना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और दूसरे वीडियोज़ देखने हैं तो ये स्क्रीन पर रहें। थैंक यू।